Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 7 that is soils. Students, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर पूरा आपके डाइजेस्ट का है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So first question is fill in the blanks. Okay, so here given options, you have to select correct option. Dash, तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्लैक, लेटेराइट, येलो, ब्राउन और alluvial. So right option is black. Black soil is found in Usmanabad district of Maharashtra. Laterite soil is found. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं. रायगढ़ इज़ करेक्ट ऑप्शन. आंसर यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आएगा पोटैटो. पूरा ये सारे आंसर मैं आपको स्लोली यहाँ पे स्लाइड करूँगी. एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से देख पाओगे. वीडियो पॉज करके आप आराम से अपना वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हो, नोटबुक कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है. तो आप देख सकते हो सबका आंसर दिया गया है, तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है. और ये लेसन बहुत ही सिंपल है, इजी है, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. आई होप कि आपने वो वीडियो भी देखा होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस में आप चेक करोगे, प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा. ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो. इसे वीडियो पॉज किया हुआ है, यहाँ पे मैंने रोक के रखा है. आप वीडियो पॉज करिए और इसे अच्छे से लिख लीजिए एक एक आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अभी answer the following questions in one sentence. Which rocks have given rise to red soil in South India? South India में जो red soil होता है वो किस rock की वजह से होता है? So granite and gneiss की वजह से. Okay. Which soil is found due to leaching of basalt rock in western Sahyadris? So laterite soil is formed, बनी हुई है ड्यू टू लीचिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक इन वेस्टर्न सह्याद्रीज. व्हाट इज़ मेंट बाय ह्यूमस? सो देखिए, जो बायोटिक मटेरियल होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ, उससे ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमस. फॉर विच प्रोडक्ट इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंधुदुर्ग फेमस? किस प्रोडक्ट के लिए वो फेमस है? सो हापुस मैंगो के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है जो ऑरेंज के कल्टीवेशन के लिए फेमस है? सिंपल है, सबको पता है, नागपुर. ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है. अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा है तो देख लेना, नहीं देखा तो अगर देखा है तो फिर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर ईजिली आप समझ जाओगे, लर्न भी जल्दी हो जाएगा. नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो आपको इस प्रॉब्लम होती है. क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला गया है रीज़न बताने के लिए, ज्योग्राफिकल रीज़न, कि ऐसा क्यों होता है. टू द वेस्ट ऑफ सह्याद्रीज लेटेराइट सॉइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम बेसाल्ट रॉक. ऐसा क्यों होता है? सो जब बहुत बारिश होती है वेस्ट सह्याद्री के, मतलब कोंकण रीजन में, सो क्लाइमेट कैसा हो जाता है? वेस्ट सह्याद्री का ह्यूमिड हो जाता है. तो ज़्यादा बारिश की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है? लीचिंग होना स्टार्ट हो जाता है बेसाल्ट रॉक में, बहुत ही लार्ज स्केल में. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा. तो इस प्रोसेस में क्या होता है? लेटेराइट सॉइल होता है. दस टू द वेस्ट ऑफ सह्याद्रीज लेटेराइट सॉइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम बेसाल्ट रॉक. समझ में आया? यहाँ पे उसी से बनता है. ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल इंक्रीजेस. सो देखिए यहाँ पे आंसर इसका, द रेगुलर यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, वर्मी कंपोस्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच बैलेंस इन द सॉइल. सो ये आंसर आप देख लीजिए यहाँ पे कि किस तरीके से जो ह्यूमस कंटेंट होता है सॉइल में वो बढ़ता है. उसके यहाँ पे रीज़न दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, इसे लिख लीजिए अपने बुक में. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. अभी स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जो आप कमेंट करते हो मैं वही वीडियो आपको प्रोवाइड करती हूँ. ठीक है, फ़ोटो क्लिक करके तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ. आप बोलते हो पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मुझे आइडिया नहीं कि कैसे आपको प्रोवाइड किया जाए वो यूट्यूब पे, इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो, जैसे आप बोलते हो मिस मुझे ये चाहिए, अर्जेंट है, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर देती हूँ यूट्यूब के थ्रू. ठीक है, वीडियो के थ्रू. तो यहाँ से मैं आपको वीडियो पॉज करके इसीलिए इतने आराम से स्टॉप करके ताकि रखती हूँ, ताकि आप लिख लो इजीली, कोई प्रॉब्लम ना हो एक एक क्वेश्चन. और यहाँ पे जो थोड़े क्वेश्चन आंसर रहते हैं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए, लर्न करने में ईजी हो. तो आप देखते जाओगे, लिखते जाओगे, तो आपके लिए सही रहेगा. या फिर आप एक बार अच्छे से देख लो फिर लिखो. द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस. अब जो सैलिनिटी है क्यों बढ़ जाती है? तो ज़्यादा एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से, ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है. ठीक है, यानी खारापन उसमें ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें क्रॉप्स अच्छे नहीं होंगे. ये रीज़न होता है. ठीक है,
तो यहाँ पे बोला गया इक्वेटोरियल क्लाइमेट में सॉइल फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होता है। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, ये मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, और बहुत टेम्परेचर होगा तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब एनुअल रेनफॉल इसका इक्वेटोरियल रीजन में कितना होता है? अराउंड 2500 mm टू 3000 mm। तो इस बारिश की वजह से इतना मतलब पूरे साल इतना ज़्यादा बारिश होता है। तो इतनी ज़्यादा जब बारिश होती है तो सॉइल फॉर्मेशन भी तो जल्दी होगा, क्योंकि उसमें जो भी लाइक जो डिकम्पोज होती हैं चीज़ें, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, और उसमें जो रॉक्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इस तरह से कट के उसमें से सॉइल बनते जाता है। तो ये रीज़न होता है। ओके, द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, ये मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा इरिगेशन की वजह से। राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल फ्रॉम कोंकण। सिंपल सी बात है, कोंकण रीजन में ज़्यादा बारिश होती है, तो ज़्यादा जहाँ बारिश होती है तो चावल भी वहाँ पे ज़्यादा उगाया जाएगा। तो ये रीज़न है कि उनका स्टेपल फूड क्या होता है? स्टेपल फूड यानी मेन फूड, मुख्य फूड उनका, ठीक है, राइस है। अब जैसे मैं आपको बता दूं साउथ का, तो साउथ में बंगाल में ज़्यादा चावल उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे ज़्यादा फसल उगाई जाती है चावल की, ठीक है। सॉइल इरोजन क्यों होता है? तो सॉइल इरोजन देखिए, जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है, ज़्यादा बारिश होती है तो बहने लगता है ना, आप देखते होंगे ऊपर से अगर इस तरीके से मिट्टी है, ठीक है, और इधर देखोगे जब बारिश बहुत होगी तो यहाँ की मिट्टी बह के नीचे आके जम जाती है और फिर वही नाले वाले में चली जाती है, तो ये प्रॉब्लम होता है। सो सॉइल इरोजन क्यों होता है? पहली चीज़ तो ट्रीज़ नहीं है, घास फूस अगर रहते हैं तो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, वही नहीं है तो एकदम सिंपल मिट्टी है तो पानी बहा के लेके जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, चाहे वो विंड की वजह से हो, चाहे वो हैवी रेन की वजह से हो, तो इस तरीके से होती है। सॉइल डिग्रेडेशन क्यों होता है? तो केमिकल, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड यानी जो लाइक जो घास फूस होते हैं उसको निकालने के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो भी तो केमिकल होता है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, और इरिगेशन टेक्निक की वजह से, ज़्यादा पानी देते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, आजकल तो हम देख रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रहा है, यानी कि उसकी क्वालिटी घट रही है। तो ये रीज़न है, उसका पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो जाता है। तो आंसर देख लीजिए और अच्छे से लिखिए। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए। वीडियो को एंड तक देखिए, और डाउनलोड ना करके आप पूरा एंड तक देखेंगे तो इससे आपके इस चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिलेगी, आपका सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा। जिस तरीके से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए, यूनिट टेस्ट हो, सेमेस्टर हो, या फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, जिस तरीके से आपको हेल्प मिल रहा है, आप भी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, ओके। और इसे पूरे वीडियो को देख के आप इसे हेल्प कर सकते हैं इसके ग्रोथ होने में। क्या डिसएडवांटेज है ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल इन पर्टिकुलर रीजन कंट्रीज़? तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं रहेगा तो वहाँ पे जो भी, जैसे कि कतर है, ओमान है, ये जो सऊदी अरेबिया है, तो ये सब कंट्रीज़ में क्या होती है, फूड इंपोर्ट करना पड़ता है ऐसे कंट्रीज़ को। खाना ही नहीं, वो फूड ही नहीं उगा सकेंगे ना, क्रॉप्स नहीं उगा सकेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। जैसे ये चाइना इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, यूएसए से इंपोर्ट करते हैं ये, तो ये प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे फर्टाइल सॉइल नहीं है वहाँ क्रॉप्स नहीं उगा सकते। अब जहाँ पे रेगिस्तान है तो उनको खाना मंगाना पड़ेगा, दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। क्या यहाँ पे फ़ायदा है अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल इन पर्टिकुलर रीजन कंट्रीज़? फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, जो वहाँ पे नुकसान था यहाँ फ़ायदा है। यहाँ पे हम, जब हमारे पास फर्टाइल सॉइल है तो हमें जो भी फूड चाहिए, अब हमारे यहाँ पे तो सारे फसल उगाए जाते हैं, आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक टाइम ऐसा था जो हमें ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती थी, वो कब था? जब अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे, और जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से लूट लिया था इंडिया को, तब गेहूँ को ख़रीदना पड़ता था, तो उसमें भी लोगों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था। वो सब आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सॉइल एंड द अर्थ और सॉइल में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, सॉइल क्या है, वो पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। रॉक का क्या होता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। वो पार्शियलिटी और कम्प्लीटली डिकम्पोज होता है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उसमें बहुत ही इनन्यूमरेबल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, या इनन्यूमरेबल मतलब अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। इंट्रैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक
कंपोनेंट्स इन सॉइल गो ऑन कंटिन्यूसली। तो चाहे बायोटिक हो अबायोटिक हो, उसमें कंटिन्यूसली उसमें मिक्स होते रहते हैं। सो सॉइल क्या होता है, कंप्लीट इकोसिस्टम होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि अर्थ क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, वन ऑफ द सब्सटेंस इन अ सॉइल। तो बिटवीन मेन डिफरेंस क्या है इनमें, सॉइल एंड अर्थ। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या दिया गया है। पॉइंट वाइज दिया गया है, आप देख सकते हो सारे आंसर पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स आपको इस तरीके से मिक्स करके नहीं लिखना है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, पॉइंट्स आपको लाइन बाय लाइन होना चाहिए, न्यू लाइन से आपको पॉइंट स्टार्ट करने हैं। ओके सो चलिए आगे देखते हैं। सॉइल कंजर्वेशन के मेजर क्या हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम, मतलब कहने का मतलब ये है कि सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि सॉइल इरोजन बहुत हो रहा है हवाओं की वजह से, तूफ़ान की वजह से, बहुत बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से सारी मिट्टी धुलते बहते चले जा रहे हैं। तो उसे कैसे बचा सकते हैं, ट्री प्लांटेशन सबसे अच्छा ऑप्शन है, हर चीज़ के लिए अच्छा है। कंस्ट्रक्टिंग कंटिन्यूस कॉन्टर ट्रेंचेस, कॉन्टर ट्रेंचेस का मतलब आपने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, एक्सप्लेन की हुई हैं। इस तरीके से जो पहाड़ होते हैं, तो इस पानी जब या फिर हवाएं आती है तो इस तरीके से पूरे बह जाते हैं ना, तो क्या करते हैं यहाँ पे इस तरीके से खेती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोक के रखते हैं ताकि मिट्टी जो भी रहे इधर ही रहे, ये है। और भी इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जल युक्ति शिविर, तो ये सारे ऑप्शन हैं। देखिए आंसर पूरा। ऑर्गेनिक मैन्योर्स, तो यहाँ पे ये अलग आंसर है, अलग क्वेश्चन है ये पहला था, पहले का आंसर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये सारे अलग, ये जो उसके क्वेश्चन के आंसर है, मतलब ये इसके आंसर है। मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन कितने पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन के कितने मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। इसे अच्छे से देखिए इसे और लिख लीजिए अपने वर्कबुक में। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर्स, इसके यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इसके भी हैं फोर्थ पॉइंट। तो आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स आपको ऐसे मिक्सअप करके नहीं लिखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या है, बहुत ही सिंपल है, वर्मी कंपोस्ट, ये सब ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं, ठीक है। जो अर्थवर्म्स एंड्स होते हैं ये सब क्या है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं। और कुछ ये मतलब माइक्रोब्स नहीं है, अर्थवर्म्स और एंड्स ये भी होते हैं, इनकी वजह से हम क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मेजर, मतलब कि ये खेती में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं माइक्रोब्स, ये प्रोपोर्शन जो ह्यूमस का प्रोपोर्शन होता है सॉइल में वो बढ़ाते हैं, इसकी वजह से सॉइल फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए, प्लेस वेयर यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ अ सॉइल फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। तो आंसर देखिए लिखा गया है यहाँ पे, देख सकते हो इसका पूरा आंसर, बहुत ही सिंपल आंसर है। यहाँ पे बताया गया है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि जितनी अच्छी मिट्टी रहेगी, फर्टाइल रहेगी, उतना अच्छा प्लांट का ग्रोथ होगा। ये पूरा पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसके पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं A B C, ये तीनों इसी के हैं आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ पे लिखना है आंसर, तो इसके आपको ये ज़्यादा मार्क्स के लिए रहेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना है। राइट इन डिटेल अबाउट द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सॉइल फॉर्मेशन, डिटेल में आपको क्या लिखना है, फैक्टर्स, ज़रूरी फैक्टर्स जो हैं सॉइल बनने के वो। तो पहला तो पेरेंट रॉक जिससे वो बनते हैं, ठीक है, जैसे बेसाल्ट रॉक से क्या बना, डेक्कन प्लेट्यू बना महाराष्ट्र का, ठीक है, जो बाद में ब्लैक सॉइल में हो गया वो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रीजनल क्लाइमेट, वहाँ का रीजनल क्लाइमेट भी जिम्मेदार होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तीसरी चीज़ है बायोटिक मटेरियल, तो ये भी यहाँ पे है। ओके सो भी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टाइम, ठीक है। पेरेंट रॉक, रीजनल क्लाइमेट, बैटिक मटेरियल, टाइम, ये 4 फैक्टर ये रहे। तो ये चारों फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो चारों आप आंसर यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कोर्स एंड रिगर टाइप्स ऑफ सॉइल इन महाराष्ट्र। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है, कोर्स सॉइल, रिगर टाइप, दो पूछा गया है ना। तो यहाँ पे तो देखिए कोर्स सॉइल, रिगर सॉइल दोनों यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये सेकंड का यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग आंसर है वो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो इसको, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेराइट एलुवियल सॉइल ऑफ द कोस्टल स्ट्रिप एंड येलो ब्राउन टाइप्स ऑफ सॉइल इन महाराष्ट्र। सो यहाँ पे देखिए जितने दिए गए हैं उतना आपको बताना है। जैसे लेटेराइट सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, येलो ब्राउन, ठीक है, येलो ब्राउन। यानी कि यहाँ पे ये जो एलुवियल सॉइल बोले चाहे कोस्टल स्ट्रिप बोले, तो दोनों का आंसर सेम है आपको, ठीक है, दोनों चीज़ें एक हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आंसर। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन वापस से नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप देख लीजिए, ये तो आई थिंक मैंने एक्सप्लेनेशन वाले में भी बताया हुआ है, और जो मैप्स रिलेटेड क्वेश्चंस है वही पूछा गया है यहाँ पे, सारे आंसर आप देख लीजिए। ओके, विच सॉइल ऑक्यूपाइज मोस्ट इन द एरिया इन महाराष्ट्र, तो जो रिगर यानी ब्लैक सॉइल है वही। सारे आंसर आपको मैप से मिलेंगे, और यहाँ पे आंसर दिया भी गया है, इजी है, फटाफट देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टेबल दिया गया है, कोई 3 डिस्ट्रिक्ट बताना है जो येलो ब्राउन सॉइल वहाँ पे होती हो, तो यहाँ पे पुणे, नासिक, सतारा, सारे एकदम इजी हैं आंसर सारे के सारे। यहाँ पे देखिए ये एक्शन है, इफ़ेक्ट है, रिज़ल्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है वही आपका आंसर है। आपके वर्कबुक में जो है तो वो ये सब होंगे, जो अंडरलाइन नहीं है, जितने अंडरलाइन आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके आंसर्स हैं। तो अच्छे से देखिए और इसे फटाफट कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से और क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, यहाँ पे कंप्लीट करना है आपको, ये भी आंसर डायरेक्टली दिया गया है। यहाँ पे ओपन एंड क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का ख़त्म होता है। कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना, ओके।